बिहार चुनाव में हो गई सीएम योगी की एंट्री। योगी जी बुरे आदमी थोड़े हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक अब बिहार में मचाएंगे तूफान। हाँ, बुरे आदमी हैं, गुंडों के लिए, आतंकियों के लिए, नाजायज के लिए, वो बुरे आदमी। और उनके आने से पहले ही विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। और जब इस मुस्लिम से सीएम योगी के बारे में पूछा गया तो इस मुस्लिम ने भी दिल खोलकर कैमरे के सामने अपनी बात बोल डाली। वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि बिहार चुनाव में बीजेपी प्रचार अभियान को धार देने के लिए यूपी के कई दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। खासकर बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। बिहार में प्रचार अभियान को धार देने के लिए यूपी से संगठनात्मक रूप मजबूत नेता मैदान में उतर गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पहले ही बिहार चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी सूत्रों की माने तो बिहार में उत्तर प्रदेश मॉडल को दोहराने की तैयारी है। बीजेपी बूथ प्रबंधन से लेकर जातिगत समीकरण को साधने के लिए माइक्रो लेवल पर रणनीति तैयार कर रही है। इसके तहत बीजेपी गैर यादव पिछड़ी जातियों में मजबूत पैठ के साथ साथ अपर कास्ट को साधेगी। इसी कड़ी में यूपी के सीएम और हिंदुत्व के ध्वजवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उतारा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक बिहार में होंगे। सीएम योगी की डिमांड बिहार में सबसे ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कुर्मी जाति से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह भी बिहार चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ को बिहार में सैकड़ों सीटों को प्रभावित करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी की बिहार चुनाव में 20 से 25 रैलियां होने जा रही हैं। बिहार के दोनों चरणों के चुनाव को मिलाकर सीएम योगी कम से कम 25 चुनावी सभाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों की भारी मांग के चलते ये संख्या बढ़ भी सकती है। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों के माध्यम से 100 से 150 विधानसभा सीटों के मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। वो यूपी से सटे सीटों के साथ साथ सीमांचल और मिथिलांचल में कई रैली करने जा रहे हैं। गोपालगंज, सारण, सिवान और वाल्मीकि नगर में योगी का गहरा प्रभाव माना जाता है, जहां वो सीधे रैलियां करेंगे। मुस्लिम बहुल सीमांचल की सीटें योगी की प्राथमिकता में हैं। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व की छवि को इन इलाकों में हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने और ध्रुवीकरण को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं योगी के आने से पहले ये मुस्लिम क्या बोला। योगी जी को आप लोग कैसे देख रहे हैं? योगी जी भी आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बिहार में आएंगे, चुनाव में भाषण करेंगे, बिहार की जनता को समझाएंगे, आप लोगों के बीच भी आएंगे और फिर वो यही कहेंगे कि कटोगे बटोगे तो ये होगा, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? यही तो कह रहे हैं भाई इंडिया गठबंधन वाले कि देखिए क्या योगी जी क्या कहते हैं। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं योगी जी, एक रहोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो हम लोग काहे बटोगे? सारे हिंदुस्तानी के बारे में कहते हैं, न कि हिंदुओं के बारे में कहते हैं। सारे हिंदुस्तानियों के बारे में कहते हैं जो बटोगे तो कटोगे। हिंदुस्तान ही हम लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हैं। हम लोग हिंदुओं को, जैसे हम मुस्लिम हैं तो हम हिंदू को बड़ा भाई मानते हैं, हम मुस्लिम हैं तो मंझिला हैं, अगर सिख है तो थर्ड है, अगर ईसाई है तो चौथा है। हम लोग चारों भाई हैं। मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो देश की बात कर रहे हैं कि देश बटेगा तो कटेगा, ये बात कर रहे हैं। मोदी योगी जी के जाकर देखिए वहाँ के स्टेट में, वहाँ के विधानसभा में मुस्लिम कई गो मंत्री हैं, कितने मंत्री वहाँ पड़े हुए हैं। योगी जी बुरे आदमी थोड़े हैं। हाँ, बुरे आदमी हैं, गुंडों के लिए, आतंकियों के लिए, नाजायज के लिए, वो बुरे आदमी हैं। बुलडोजर चलवा दे। बुलडोजर चलेगा नहीं, जो हमारे सरकारी जमीन पर जो घर बनाएगा नहीं चलेगा, चाहे रवि किशन हो, चाहे फारूक आजम हो या कोई हो, चलेगा नहीं। मान लिया कि घर में जरूरा है जहाँ हमारा बंदोबस्त नहीं है, वो सरकार की जमीन है, मालिक के जरूरा सरकार की जमीन है, सरकार अतिक्रमण कर रही है, अपना जमीन को ले रही, तो बुरी बात कौन है? ये अच्छी बात है। बुलडोजर नहीं चलेगा, हम नहीं हटेंगे, बुलडोजर चलेगा। आश्वस्त हैं इस बार आप? एनडीए चाहते हैं? बिल्कुल एनडीए चाहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन की सरकार हम चाहते हैं और रहेगी, बनेगी।